एक समय की बात है। धर्मपुर गांव में रामलाल और किशन नाम के दो मित्र रहते थे। किशन बहुत कामचोर और आलसी था और रामलाल बहुत मेहनत करने वाला था। वह अपना काम पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार राजू चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। रामलाल काम करता था और किशन अपनी बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही शाम हो जाता, किशन अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर घर लेकर जाता था। वह जमींदार साहब को दिखाना चाहता था कि उसने बहुत काम किया है। और रामलाल खेतों का काम खत्म होने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाकर और खुद भी नहाकर घर जाता था। जमींदार साहब किशन के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि किशन बहुत ही परिश्रमी है और रामलाल बहुत ही कामचोर है। इसीलिए जमींदार साहब ने रसोई से कहा, देखो, किशन बहुत परिश्रम करता है। उसकी अच्छी से देखभाल करना और ध्यान रखना, उसके खाने में कोई कमी ना हो पाए। रसोइया किशन को भरपेट खाना देता और रामलाल का पेट ही नहीं भरता था। रामलाल ने मन ही मन सोचा, ये कैसा अन्याय है। जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो काम चोर है वो भरपेट खाना खाता है। किशन समझ गया कि रामलाल के मन में संदेह हो रहा है। वह डर गया कि रामलाल ने असली सच सेठ को बता दिया तो इसीलिए उसी रात को किशन ने रामलाल से कहा, सुनो रामलाल, खेत की कोई भी बात जमींदार साहब से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। यही क्या क्या बोलूं हुजूर, बहुत मच्छर है। उन्होंने मुझे रात भर काटा, सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महलों में जो पुराना कमरा पड़ा हुआ है ना, उसे साफ करा दो और किशन का सारा सामान वहां पहुंचा दो। आज के बाद किशन मेरे महल में ही रहेगा। याद रहे, उसे किसी चीज का कोई कमी होने ना पाए। ठीक है ना किशन? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। उस दिन के बाद किशन की और खातिरदारी बढ़ गई। जब वह जमींदार साहब के घर रहने लगा, किशन बहुत खुश हुआ और उनका जीवन वैसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर किशन बैल को रस्सी से बांधकर सोया रहता था और रामलाल दिन भर ईमानदारी से अपना काम करता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये, खाते वक्त रसोइये ने देखा किशन खाना बर्बाद कर रहा है और रामलाल का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइये ने किशन से कहा, चले गए।
दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि रामलाल बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए काम कर रहा हो। अब वो किसान को देखने गए, पूरे खेत में ढूंढ लिया, उसे किसान कहीं नहीं नजर आया। अरे अरे, ये किसान कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार साहब समझ जाते हैं कि किसान काम चोरी कर रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नज़र तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। सिर पर मिट्टी लगी हुई है ना, साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार साहब यह कहकर चले जाते हैं। किसान को कुछ समझ नहीं आता है, वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। किसान धीरे धीरे जमींदार के कमरे में जाता है। जमींदार साहब ने किसान को देखकर कहा, आ गए अभी, तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम रामलाल के पूरे शरीर में अच्छे से हल्दी तेल लगाकर, उसे गर्म पानी में स्नान करवाकर, साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेकर आओगे, ठीक है? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी रामलाल के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? चुप हो जाओ, इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। आज मैंने अपने आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर रामलाल जमींदार साहब का पैर पकड़कर कहा, हुजूर हुजूर, हम दोनों ही आपके पास काम करने के लिए आए थे ना। आप दया करके किसान को एक और मौका दीजिए ना, एक और मौका दीजिए ना। हुजूर, मुझे विश्वास है किसान समझ गया है। इसके बाद जमींदार साहब ने रामलाल की बात मान ली और किसान से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अपने आप को सुधार लो। तुम्हें साबित करनी होगी तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। इसके बाद रामलाल जमींदार साहब का हिसाब किताब का काम देखने लगा और किसान ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रमी हो गया। किसान समझ गया काम चोरी करने से जीवन का कोई काम नहीं होता। किसान और रामलाल की मित्रता और गहरी हो गई।